सभी को प्रणाम। डे 19 हम लोग पढ़ रहे हैं हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। उसके अंतर्गत आज का टाइटल है गर्भिणी की इच्छाओं की पूर्ति, यानी कि प्रेग्नेंट महिला जो है, स्त्री है, उसकी इच्छाओं की पूर्ति। उसके अंतर्गत देखिए क्या बताया जा रहा है। अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा कि गर्भवती महिला के प्रति परिजनों का सकारात्मक सहयोग से कैसे एक गर्भस्थ बालक पर सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं और छोटी छोटी ज़रूरतों को, उसकी छोटी छोटी आवश्यकताओं को छोटी छोटी सहायताओं से पूरा करके उसको किस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं, कैसे उसको पुष्टअप कर सकते हैं, कैसे वातावरण में हर्षोल्लास का संपुट दे सकते हैं ताकि महिला जिस परिवार में रह रही है वहाँ का हर्षोल्लास का माहौल रहे और वैसे वातावरण में गर्भस्थ बालक पे भी या बालिका पे सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। आज है गर्भिणी की इच्छाओं की पूर्ति। गर्भ के बालक का हृदय माता के हृदय से बनता है। वाह, कितनी अच्छी बात है। सिनेमा स्टूडियो में चित्र खींचने के समान यह क्रिया संपन्न होती है। बाहर के पर्दे पर प्रदर्शन करके कैमरों से फोटो लेने का क्रम जारी किया जाता है। तनिक भी गड़बड़ी उत्पन्न होने पर के लिए किए जाने वाले चित्र भी उसको तुरंत धारण कर लेते हैं। तनिक भी गड़बड़ी उत्पन्न होने पर लिए जाने वाले चित्र भी उसको तुरंत धारण कर लेते हैं और उसी के अनुकूल बन जाते हैं। और सब कारखाने तो छोटे छोटे पुर्जे तैयार करते हैं। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, बोकारो के इस्पात के कारखाने जो कि विशेष सहायता से बने हैं, लोहे की पटरियाँ, गार्डर, एंगल आदि का निर्माण करते। इनमें कभी जाकर देखिए कि लोहा गलाने के स्थान से गार्डर बनने तक उसे कितनी भट्टियों में से गुजरना पड़ता है। कार्य करने वाले इंजीनियरों, मशीनों और सभी कर्मचारियों को कितनी सतर्कता बरतनी पड़ती है। यहाँ इसमें क्या बताना चाह रहे हैं गुरुदेव, थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। उनकी थोड़ी सी असावधानी तुरंत निर्मित वस्तुओं पर अपना प्रभाव प्रकट कर देती है। किसी शक्कर के मिल में देखिए, गन्ना से रस पेड़ने के स्थान से उस रस को कितने टैंकों में कितनी कितनी देर के लिए जाना पड़ता है। हर टैंक के पास कारीगर खड़ा घड़ी को देखा करता है और उस रस की अवस्था का सूक्ष्म निरीक्षण किया करता है। उससे तनिक भी असावधानी हुई नहीं कि तुरंत सारा माल खराब हो गया। यह कुल प्रक्रिया केवल रस से शक्कर के छोटे दाने बनाने के लिए की जाती है, कोई बहुत बड़ा निर्माण नहीं। फिर सोचिए कि मनुष्य निर्माण के कारखानों में कितनी सावधानी की आवश्यकता है। अच्छा, गुरुदेव यहाँ बताना चाह रहे हैं जैसे भौतिक पदार्थों की तैयारियाँ होती है, उसकी निर्माण होती है, उन उत्पादों के बारे में बता रहे हैं गुरुदेव कि जैसे इस्पात बनते हैं तो उसके कारखाने में जो उसकी प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होते हैं, तो उसको कितने प्रोसेस से गुजरने होते हैं, कितनी भट्टियों से गुजरने पड़ते हैं, तब वो उत्पाद जो प्रोडक्ट जो है फाइनल तैयार होते हैं। उसी तरह जब चीनी बनाने होते हैं, शक्कर बनाने होते हैं, तो उसको भी जो गन्ने का रस होता है उसको कितने टैंकों से गुजरना पड़ता है, तब जाके वो छोटे छोटे दाने बनते हैं। यहाँ तो मानव निर्माण की बात है। तो जब हम मानव निर्माण की बात, कारखानों के इन द सेंस कहना है कि गर्भ में जो बच्चे का निर्माण हो रहा है, 9 महीने माँ एक जो रखती है, तो उसदम पूरी तरह से टोटली वो अपने माता से प्रभावित होता है। इसलिए माता के हृदय से ही बच्चा का जो है निर्माण होता है। तो माता के हृदय में जैसे वातावरण होंगे, हर्षोल्लास के होंगे, तो बच्चा भी हर्षोल्लासित होगा। अगर माता उद्विग्न हो रहेगी, खिन्न रहेगी, बीमार रहेगी या उसके मन में जो चिंतन विचार चलते रहेंगे, तो उसका सकारात्मक प्रभाव बच्चे पे पड़ेगा, गर्भस्थ बालक को, क्योंकि उसके जो कॉर्ड होते हैं माँ के, जो उसके जो गर्भनाल जो होते हैं माँ से टोटली जुड़े रहते हैं। माँ जो खाती है, जो चिंतन करती है, वो रसाहार के रूप में, रस के रूप में उसके एक गर्भस्थ बालक के अंदर जाता है। तो बिल्कुल देखा जाए तो ये साइंस है कि कैसे गर्भस्थ बालक पे एक माता का प्रभाव पड़ता है। इसलिए माता का हृदय से ही बच्चे का हृदय तैयार होता है। तो जैसे यहाँ गुरुदेव बताना चाह रहे हैं कि इस्पात का निर्माण हो, गन्ने का रस का से चीनी का निर्माण हो, उसको कई प्रोसेस से गुजरने पड़ते हैं। तो ऐसे ही जब ये नव निर्माण जब भावी पीढ़ी की होती है, संतति की होती है, तो उसको भी कई प्रोसेस से गुजरने पड़ते हैं, जिसमें गर्भिणी की इच्छा की पूर्ति भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चींटी को देखिए कितनी छोटी है वह, परंतु उसके भी हाथ, पैर, नाक, पेट, पीठ, मुंह, आँख, बाल सभी अंग हैं। हृदय भी है, उसके पेट में खाना पचता है, रस बनता है, फिर खून, उसी से वह शक्तिशाली रहती है।
यही 10 इंद्रियां भी है। उसकी घ्राण शक्ति इतनी तीव्र है कि दूरी पर रखे हुए खाने पीने वाले पदार्थ, शक्कर, गुड़ आदि का वह पता लगा लेगी और तुरंत अपने साथियों को बता देगी तथा दल बल सहित वहां आई जाएगी। एक लघुतम जीव में इतना सब कुछ समावेश कर देना, सोचना किस कारखाने में होता होगा। क्या उसमें असावधानी की कहीं गुंजाइश है? फिर मनुष्य तो और अधिक शक्तियों से संपन्न है। उसके पास बुद्धि है, स्वयं निर्माण शक्ति का स्वामी है। इन सबको सोचकर उस बड़े इंजीनियर परमपिता के बारे में क्या यह नहीं कहा जा सकता, धन्य तेरी कारीगिरी करतार। यदि ईश्वर इस कारखाने के प्रधान इंजीनियर है तो माता पिता भी इसके मशीन मैन तो हैं ही। उनकी भी ड्यूटी उतनी ही है। उन्हें सतर्कता से अपना कर्तव्य पालन करना है। उनकी थोड़ी सी असावधानी भावी संतान पर बहुत बड़ा कुप्रभाव डाल सकती है। उसकी देखभाल आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते। उस कारखाने के अंदर आप प्रवेश करके निरीक्षण नहीं कर सकते। बाहर से ही सब कुछ करना पड़ेगा। कितनी अच्छी बात बताई जा रही है। अगर बहुत गहनता से समझे तो बिल्कुल प्रैक्टिकल भी बातें हैं और बहुत ही गहन भी बातें हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि एक चींटी, जो एक छोटी सी जीव है, वो छोटे से अपनी सूंघने की शक्ति से वो शक्कर के पास, खाने पीने पदार्थ के पास जब पता लगा लेती है, तो हम तो मनुष्य हैं। मनुष्य तो इसे कहा जाता है कि इस धरा पे सर्वोत्तम जीवात्मा है और जो इसको गढ़ने वाले जो परमात्मा है वो इंजीनियर है। तो यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं तो हम क्यों नहीं है, हम मनुष्य रूपी जो मशीन मैन है, जो मशीन का देखभाल करता है, इंजीनियर तो है ही। उन लोगों इंजीनियर परमपिता परमेश्वर ने तो हम सबको बना के भेजा ही है। लेकिन मशीन मैन क्या करता है, जो निर्माण होता है, प्रोडक्ट उत्पाद जो होता है उसका वो देखभाल करता है। उसकी ड्यूटी बनती है कि अपने कर्तव्य का पालन करे। तो परमात्मा ने जैसे सृष्टि की रचना की है, जहाँ हमें माता पिता बनने का सौभाग्य मिलता है, तो एज ए मदर फादर हम क्यों नहीं एक मशीन मैन की तरह हम अपने कर्तव्य का पालन करें और जो कुछ भी मिला है, जो भी मटेरियल है, जो भी सामान है, जो भी कारखाने में उपलब्ध परिस्थितियां, उसका हम एक वाचक की तरह, याचक की तरह, उसको एक कह सकते हैं गाइडेंस की तरह उसकी हम देखभाल कर सकते हैं। तो हम एक माता पिता के रूप में हम निरीक्षण तो कर ही सकते हैं ना कि हम अपनी ड्यूटी को कितना निभा रहे हैं। तो इस एक लाइन में देखा जाए तो बहुत ही बड़ा रहस्य है हमारी भावी पीढ़ी के नव निर्माण में कि हम आत्ममूल्यांकन करें, आत्मनिरीक्षण करें और हम देखिए कि हमारी इस पीढ़ी के निर्माण में क्या भूमिका हो सकती है, आने वाली पीढ़ी के निर्माण में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, या फिर वर्तमान पीढ़ी है उसके प्रति हमारी क्या भूमिका हो सकती है और हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर नहीं किए तो और क्या क्या संभावनाएं हैं जो हमें हमारे द्वारा हो सकता है, तो इसका तो निरीक्षण हम कर ही सकते हैं। माँ गर्भधारण के बाद स्वयं को संतान में घुला देती है। उसके भोजन, विचार, भाव तथा कार्य से ही बालक के निर्माण की प्रक्रिया चलती है। इसलिए उन दिनों गर्भवती की उन इच्छाओं की पूर्ति का यथासंभव प्रयत्न करते रहना चाहिए। उसके चारों ओर ऐसा वातावरण बनाए रहना चाहिए जो प्रसन्नतावर्धक, संतोषदायक, उत्साह बढ़ाने वाला तथा प्रगतिशील हो। गर्भवती की कई छोटी छोटी इच्छाएं उठती रहती हैं। उन्हें पूरा करने में यदि विशेष कठिनाई ना हो तो पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही गर्भिणी को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसी इच्छा ना करे जो अनुचित या कष्ट साध्य हो। ऐसी इच्छाएं अपूर्ण रहने पर उसका असंतोष बढ़ता है, जिसका बालक के मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सारांश इतना ही है कि शारीरिक स्वास्थ्य की तरह भावी जननी के मानसिक स्वास्थ्य को भी सुविकसित बनाए रखने का प्रयत्न करना उस परिवार के लोगों के लिए उचित है। यह बताया जा रहा है कि जो माँ जो होती है गर्भधारण जो करती है, स्वयं को संतान में घुला देती है। उसके भोजन का, विचार का, भाव का, कार्य का बालक के निर्माण की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसलिए इन दिनों जो गर्भवती की इच्छाएं होती है उसकी यथासंभव परिवार के लोगों के द्वारा पूर्ण कर देना चाहिए। लेकिन ऐसी इच्छाएं नहीं कि जिससे उसको कोई उस पर कुप्रभाव पड़े, गर्भस्थ बालक पर इसका बुरा असर पड़े। हाँ, गर्भिणी के अंदर भी ये एक उत्कृष्ट इच्छा होनी चाहिए कि जो भी इच्छा करे वो अपूर्ण रहे, तो उसका असंतोष ना बढ़ाए, क्योंकि इसके बालक के मन पर भी बुरा प्रभाव रहता है। क्योंकि परिस्थितियां होती हैं, तो यहाँ पर महिला की इच्छा की पूर्ति की बात हो रही है, गर्भवती महिला की इच्छा की पूर्ति की बात हो रही है, गर्भिणी की इच्छाओं की पूर्ति की यहाँ पर तवज्जो दी जा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतना वो इच्छा के बारे में तवज्जो दे कि वो अपूर्ण रह जाए तो असंतोष मन में पाल ले या किसी तरह का कुंठा ले आए।
क्योंकि इससे उसके बालक के मन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो जैसे हम अपने शरीर के स्वास्थ्य के ध्यान रखते हैं, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य का भी हम ध्यान रखते हैं। तो वैसे ही गर्भिणी की भी ध्यान रखने की बात की जा रही है। और जिस परिवार में गर्भिणी है, प्रेग्नेंट महिला है, उस परिवार के सदस्यों को मतलब क्या क्या उत्तरदायित्व है, उनके लिए क्या क्या उचित है, तो उसको करने के लिए यहाँ बात की जा रही है कि उसकी इच्छाओं की पूर्ति में पूर्ण सहयोग दें और सहयोग देकर उसके पास जो भी वातावरण वो हल्का फुल्का बनाए रखे, उत्साहवर्धक बनाए रखे, प्रसन्नतावर्धक बनाए रखे, संतोषदायक और प्रगतिशील बनाए रखे, ताकि गर्भवती की कई छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति तो होती ही रहे, साथ में उसे विशेष कठिनाई ना हो और जो आने वाली संतति है उस पर उसका प्रभाव इम्पैक्ट जो है काफ़ी उत्साहवर्धक पड़े, काफ़ी उस पावरफुल पड़े, ताकि जो संतति उत्पन्न होने वाली है वो देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, वो खुद के व्यक्तित्व के लिए, इस धरा के लिए उत्कृष्ट साबित हो। तो हम सब इसमें विशेष भूमिका अपनी निभाएं, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अपनी उत्तरदायित्व निभाएं। याद रखें, हम यहाँ धरा पर हमें जो कुछ भी मिला है वो हमारा अधिकार नहीं है, विशेष रूप से उत्तरदायित्व है। अधिकार जहाँ होते हैं वहीं उत्तरदायित्व होते हैं, जहाँ उत्तरदायित्व होते हैं वहीं अधिकार होते हैं। तो हम अधिकारों पर ज़्यादा ध्यान देकर हम अपनी विशेष उत्तरदायित्व को निभाने में विशेष भूमिका निभाएं, इसका ख्याल रखें। सभी को प्रणाम। आज का स्वाध्याय यहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।